मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात शेयर बाजार की, सेंसेक्स की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों का जो इंडेक्स है सेंसेक्स, उसकी बात कि सेंसेक्स 14 महीनों में कहां पहुंचा। तो पिछला अभी सेंसेक्स 1 दिसंबर 2025 को ऑल टाइम हाई पहुंचा था 86,159 पर। इसका पिछला ऑल टाइम हाई 27/9/2024 को था 85,978। मतलब सितंबर के 27 तारीख 2024 से लेकर के वही नवंबर के अंत तक, मतलब 14 महीने में सेंसेक्स जो है 85,978 से 86,159 पहुंचा। मतलब 200 पॉइंट भी 14 महीने में नहीं बढ़ा। तो समझिए अगर सेंसेक्स में जो लोग होंगे तो उसमें कितना फायदा हुआ। अगर वो 30 शेयरों का पैमाना देखिए, उसमें ऐसे भी शेयर होंगे, कुछ बड़े होंगे कुछ घटे होंगे, तभी ऐसा है। कहने का मतलब 14 महीने में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 बड़े शेयरों का में एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। साल में 200 पॉइंट की बढ़ोतरी परसेंटेज टर्म्स में तो 1% भी नहीं हो रही है, आधा % भी नहीं हो रही है। ठीक है, कोई शेयर बढ़े होंगे तो कोई घटे होंगे। तो इस हिसाब से 14 महीने में सेंसेक्स कहीं नहीं गया, वहीं का वहीं है। बीच में घटा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, घटा। अभी फिर जो 1/12/2025 को 86,159 हुआ था, अभी फिर आज के डेट में घटकर 85,525 है। तो अगर 27 सितंबर 2024 का जो ऑल टाइम हाई था, उसके बाद एक ऑल टाइम हाई 1 दिसंबर 2025 को आया और फिर आज की तारीख में 85,978 से भी घट गया है। तो 27/9/2024 को जो ऑल टाइम हाई था उससे आज लेते हैं तो सेंसेक्स माइनस में है। तो 14 महीने में सेंसेक्स में तो कोई गेन नहीं हुआ, तो शेयर बाजार से कैसे कमाया जाए। फिर वही बात होगी कि भाई कैसे कमाया जाए। इस प्रश्न का उत्तर तो आज तक सब लोग ढूंढ ही रहे हैं। लेकिन हाँ, आप अपना देखिए, कोई अच्छा शेयर आप समझते हैं, जो अच्छी कंपनी है, अच्छा सेल चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, उसमें लगाए होंगे तो हो सकता है किसी में आपने कमाया भी होगा। जैसे इसी बीच में हीरो होंडा के शेयर में कुछ कमाई हुई होगी आपको, रेडिको के शेयर में हो सकता है आपको कमाई हुई होगी, पॉलीकैब के शेयर में कुछ कमाई हुई होगी। ऐसे पॉलीकैब और रेडिको सेंसेक्स के शेयर हैं नहीं, तो कमाई दूसरे शेयर के हिसाब से कमाई होगी, इंडेक्स के हिसाब से हो सकता है कमाई नहीं भी हो, क्योंकि नहीं हुई 14 महीने में तो कोई कमाई नहीं हुई। विशेषज्ञ लोग बोलते रहते हैं कि हाँ आगे बढ़ेगा, 15% हो जाएगा। ठीक है, 15% एवरेज रिटर्न, 12% एवरेज रिटर्न होता है, क्योंकि किसी साल 30% भी रिटर्न हो जाता है, 50% भी हो जाता है, तो किसी साल कुछ नहीं होता है। जैसे अप्रैल में अखबार में खबर छपी थी कि मॉर्गन स्टैनली का कहना था कि दिसंबर तक, मतलब दिसंबर 2025 तक सेंसेक्स 91,000 का लेवल छू सकता है। अभी तक तो दिसंबर अब खत्म ही होने वाला है, आज तो 23 तारीख हो गए, अब 4-5 दिन है, बीच में एक दिन क्रिसमस की छुट्टी होगी परसों, हाँ परसों, और फिर सैटरडे संडे वगैरह होगा। तो अब तो कम दिन ही बचे हैं। 91,000 का स्तर छुएगा कि नहीं छुएगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। मॉर्गन, ये अखबार में खबर छपी थी 16 अप्रैल 2025 को। मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट ने दिसंबर 2025 तक सेंसेक्स के लिए अपना टारगेट 12% घटाकर 82,000 कर दिया है। पहले यह 93,000 रखा गया था। हालांकि यह टारगेट भी मौजूदा स्तरों से लगभग 7% अधिक है और उसके पूरा होने की संभावना 50% आंकी गई है। अगर सरकार की ओर से जीएसटी में कटौती और कृषि कानूनों पर
प्रगति जैसी सुधारात्मक नीतियां उम्मीद से बेहतर होती है तो मॉर्गन स्टैनली को उम्मीद है कि सेंसेक्स दिसंबर 2025 तक 91,000 के स्तर तक पहुंच सकता है। तो मॉर्गन स्टैनली की जो भविष्यवाणी अप्रैल 2025 में थी कि सेंसेक्स दिसंबर तक 91,000 पहुंच सकता है, वो भी सही साबित नहीं हुई। इसे उसमें शर्तें थी कि जीएसटी में कटौती होनी चाहिए और कृषि कानूनों पर प्रगति जैसी सुधारात्मक नीतियां होनी चाहिए। तो जीएसटी में तो कटौती हुई और लेकिन कृषि कानूनों पर वैसी कोई सुधारात्मक नीति तो आई नहीं जिससे कि कोई बाजार को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिल सके। तो सेंसेक्स 91,000 तो नहीं पहुंचा, 82,000 भी नहीं, 85,000 86,000 के आसपास घूम रहा है। 50 आज की तारीख में 85,525 है। तो सेंसेक्स कहीं नहीं पहुंचा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि सेंसेक्स में पैसा लगा देने से हर साल फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन हाँ, किसी साल ज़्यादा फ़ायदा होता है तो जिस साल फ़ायदा नहीं भी होता है मेकअप हो जाता है। तो यही सोच करके लोग निवेश करते होंगे और अच्छी कंपनियों के अच्छे शेयर जो समझते, अच्छे शेयर कहते किसे हैं? अच्छे शेयर की परिभाषा वही है जिसकी बिक्री अच्छी बढ़ती हो, 10 20 30% बिक्री बढ़े, 10-20% मुनाफा बढ़े और जो कंपनी को चलाने वाले लोग हों या जो है सेटअप उसमें पारदर्शी हो, घपले घोटाले ना हो और मार्केट उसका हमेशा बराबर बढ़ता रहे, सेल बढ़ता रहे, रेवेन्यू बढ़ता रहे, तो अच्छी कंपनी वही कहलाएगी। तो अच्छी कंपनी तो कौन होगी कहना बड़ा मुश्किल है। मैंने 1-2 कंपनियों का जो अभी नाम लिया उसमें मैंने कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ लगाया था तो 10-20-30% कुछ कमाई हुई, इसीलिए मैंने उसका नाम लिया और कोई कारण नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब उस पर आप शेयर खरीदें या ना खरीदें, मेरा कोई कंपनी के बारे में राय नहीं है। मैं अपने अनुभव केवल शेयर करता हूँ और जो पढ़ता लिखता हूँ उसकी जानकारी से बताता हूँ कि सेंसेक्स में पिछले 14 महीनों में कुछ नहीं हुआ और अब सेंसेक्स आगे जाएगा, कहाँ जाएगा? उम्मीद तो करनी चाहिए कि आगे जाएगा, लेकिन आगे जाएगा, कितना जाएगा, कब से जाएगा? क्योंकि 1/12 को ऑल टाइम हाई पहुंचकर फिर घट चुका है। 1/12 को 86,159 था और आज अभी 85,525 है, मतलब लगभग 500 600 650 पॉइंट फिर डाउन है। तो सेंसेक्स की यात्रा इसी ढंग से चलती है। अब इस पर आपको अपना अध्ययन करना है कि कौन सा कैसे सेंसेक्स में लगाना है, सेंसेक्स में नहीं लगाना है, निफ्टी में लगाना है या सेंसेक्स से नीचे वाले में लगाना है या सबों में कुछ ना कुछ लगाना है या कोई कंपनी स्पेसिफिक जिसका आपने अध्ययन किया है उसमें लगाना है। तो बाजार यही है और ये इतना सिंपल भी नहीं है जैसा लोग बोलते आए हैं कि शेयर बाजार में पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन बहुत आसान नहीं।